Hello everyone, so I'm back again with my another tutorial. So here is my bride Shrishti from Uttarakhand and you can see guys she is looking so stunning in her bridal look. और ये ट्यूटोरियल मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एंड इसमें मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी आपके संग शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इन्हें लेंस पहना दिए हैं एंड मेरी क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम लेंस पहने हैं और आप देख सकते हैं कि कितने इजीली लेंस लगा दिया है। सो गाइज अगर आपको प्रॉब्लम होती है लेंस लगाने में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेंस एप्लीकेशन की आपको शेयर करूंगी जो कि बहुत इजी होगी। तो गाइज यहाँ मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल्स ऑन द स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो मैं फेस प्रेप का फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ जो कि क्लिनजिंग है और मैं एक क्लिनजिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम बॉबी ब्राउन। सो गाइज मैं आपको एक यहाँ चीज़ बताना चाहती हूँ जिसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लाइंट का जस्ट अभी हल्दी ही हुई थी एंड उनके फेस पे उनके नेक पे अभी हल्दी स्टेन बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे उन्हें वो टिश्यू पे दिखा रही हूँ, उनकी टिश्यू बिल्कुल येलो हो चुका है एंड इनके यहाँ पे इट्स अ रिचुअल कि आफ्टर हल्दी वो लोग कोई सोप यूज़ नहीं कर सकते, नॉट इवन वो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो उनके हेयर में भी बहुत ऑयल था एंड उनके फेस पे भी बहुत ज़्यादा हल्दी का स्टेन था। तो मैंने वो क्लिनजिंग ऑयल से बहुत अच्छे से क्लीन किया है, बहुत बार उनके फेस पे प्रॉपरली रब किया है, क्लीन किया है फेस को एंड मैंने सिर्फ फेस ही नहीं उनका नेक, उनकी बैक, उनके ईयर्स सब कुछ मैंने उस टाइम क्लीन किया था। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस, जब आप क्लिनजिंग ऑयल यूज़ करते हो तो एक्चुअल में फेस पे जो भी कोई डर्ट होती है या कुछ भी अगर फेस पे होता है तो वो ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप क्लिनजिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ क्लिनजिंग ऑयल ही यूज़ करना है। तो मैंने वो किया है और अब आप देख सकते हैं कि उनका फेस काफ़ी क्लीन हो चुका है बिकॉज वी ऑल नो हेल्दी स्टेन रिमूव करना इट्स नॉट ईजी, बट वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। तो अभी वैसे मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो नॉर्मल है, बट एज़ यू नो कि विंटर्स में थोड़ा ड्राई हो जाती है तो इसलिए थोड़ा सा ड्राइनेस थी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट क्लींजिंग करी है तो आई कैन फील दैट कि थोड़ा सा ड्राइनेस कहीं कहीं एरियाज़ में था। तो मैं एम्ब्रॉयलिस की क्रीम अभी यूज़ कर रही हूँ। मैंने उनके पूरे फेस पे प्रॉपरली वो लगा लिया है एंड मैं आई मेकअप अब स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ टू फेस का कंसीलर यूज़ किया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंसीलर सी ब्राउ बोन पर यूज़ की है क्योंकि मैं एक क्रीमी आई शेडो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। और जब आप कोई भी क्रीमी आई शेडो यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंसीलर प्रॉपरली लिट पे ही लगाएं या प्रॉपर लगाएं उसके बाद ही यूज़ करें। आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उनका जो कवरेज आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आफ्टर अप्लाइंग क्रीमी आई शेडो मैं अपना मॉर्फी पैलेट से पाउडर आई शेडोज़ यूज़ कर रही हूँ, उनकी क्रीज लाइंस बना रही हूँ और उसे अच्छे से क्रीमी शेडो के साथ में स्मज कर रही हूँ। और मैं अब बी परफेक्ट की पैलेट से शिमर यूज़ कर रही हूँ एंड यू कैन सी गाइज दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कि उनकी आइज़ पे जो शाइन आ रही है वो कितनी सुंदर आ रही है। जब भी हम कोई भी क्रीमी आई शेडो यूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा सा शिमर होता है और उसके ऊपर जब हम और ज़्यादा शिमर्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट होता है। तो अभी मैंने यहाँ फॉरएवर 52 की काजल पेंसिल यूज़ करी है, ब्लैक काजल पेंसिल, और मैं उनके टाइट लाइनिंग कर रही हूँ जिससे कि उनके लैशेज़ में और काजल के बीच में कोई गैप ना दिखे। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट गाइज, मैं इसे कभी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है आइज़ पर। और अब मैं सेम ब्रांड का ही ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ फॉर लाइनर और उसे मैं स्मज भी करूँगी साथ ही साथ में। एंड हमें ये वन आई एट अ टाइम ही करना है क्योंकि कभी कभी होता है कि जो काजल होता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो स्मज नहीं होता है एंड वहाँ पे ना थोड़ा सा क्रैकी भी होने लगेगा अगर आप उसके बाद में ही करते हो। लाइक वन आई पे आपने लाइनर लगाया, सेकेंड आई पे लाइनर लगाया, देन आप उसे स्मज कर रहे हो तो मे बी ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे पैच बन जाए। सो हमें ये साथ ही साथ करना है। एंड उसके बाद मैंने ब्राउन आई शेडो से लाइनर को लॉक कर दिया है जिससे कि अगर वो आइज़ ओपन करते हैं तो वो अपर लिड पे लगे नहीं। तो अभी मैं आउटर कॉर्नर को भी लाइनर के संग स्मज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ विंग लाइनर नहीं देना है, एक स्मज लाइनर ही शो करना है। तो मुझे आउटर कॉर्नर्स को भी उसके साथ स्मज ही दिखाना होगा, अदरवाइज़ वो अलग अलग शेड्स दिखाई देंगे। और अब मैं ब्लैक काजल से उस लाइनर को और इंटेंसिफाई कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इनके लैशेज़ भी पुट कर दूँगी। सो दीज लैशेज़ आर फ्रॉम इरा कॉस्मेटिक्स, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी।
तो अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब हम आते हैं अपने फेस मेकअप पर। तो अभी मैंने यूज़ किया है बॉबी ब्राउन का मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप एंड दिस इज़ सो गुड गाइज। जब से मैंने यूज़ किया है इससे जो लुक आता है फेस पर, जो मॉइस्चराइज़र ही वर्क करता है फेस पर, दैट इज़ रियली रियली गुड। तो अभी मैंने फेस पे लगाने के बाद, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में फेस को थोड़ी देर छोड़ दिया था जिससे कि स्किन उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एंड देन मैं यहाँ पे मैक का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर करेक्शन। तो मेरी ब्राइड के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या इतने डार्क एरियाज़ नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करके एक डार्क कंसीलर यूज़ किया है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट मुझे ज़्यादा नहीं लगी थी। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी लाइक अराउंड द माउथ एरिया, वहाँ वहाँ मैंने थोड़ा ऑरेंज और डार्क कंसीलर को मिक्स करके लगाया है। और उसको कवर करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है, जो थोड़ा डार्क शेड में ही है। और मैं जितना भी एरिया मैंने करेक्ट किया है मैं उसे डार्क कंसीलर से कवर अप कर रही हूँ। सो अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन मैंने मैक का यूज़ किया है और मैंने 2 शेड्स को मिक्स किया है। और आप ये देख सकते हैं गाइस कि मैंने फाउंडेशन का शेड बिल्कुल क्लाइंट के स्किन टोन से मैच करते हुए ही लिया है। ना ही ये डार्क हो रहा है, ना ही ये लाइट शेड में जा रहा है, ये बिल्कुल उनके टोन का ट्रू मैच शेड है। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं ब्रश को डैब डैब मोशन में ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने करेक्शन किया है वहाँ हमें ड्रैग नहीं करना है, हमें वहाँ पे सिर्फ डैब डैब ही करना है। क्योंकि अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो करेक्टर भी साथ में उसके ड्रैग हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ भी हमने करेक्शन किया है वहाँ वहाँ हमें सिर्फ डैब मोशन में ही ब्रश को यूज़ करना है। और मैंने साथ साथ ही बहुत लाइट हैंड से उस फाउंडेशन को सेट कर दिया है। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करी है, मैं बहुत लाइटली यूज़ कर रही हूँ कि बस वहाँ पे जो भी ब्रशेज़ के स्ट्रोक्स हैं वो ना शो हों, उनको प्रॉपर्ली ब्लेंड करा है। अभी मैंने टू फेस का कंसीलर यूज़ किया है, जो इनके टोन से 2 शेड लाइट है, और मैं उन्हें उसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इनके हाईलाइटेड एरियाज़ पे पुट कर रही हूँ। सो गाइज, हमें क्लाइंट को गोरा बनाने की एक्चुअल में ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जब हाईलाइट करते हैं तो हम लाइट शेड ही यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके फेस पे लाइट कलर आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से उनका थोड़ा सा फेयर लुक आ ही जाता है उनके एक्चुअल स्किन टोन से। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हम उन्हें एकदम ही गोरा दिखाएं, या उनके क्योंकि वो ब्राइड है तो उनके स्किन के टोन से एक शेड लाइट ही यूज़ करेंगे। तो ऐसी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि एक्चुअल में जब हमारी ब्राइड रेडी होती है तो वो एक शाइन और एक ग्लो उनके फेस पे ऑलरेडी आ ही जाता है, क्योंकि हमारे पूरे स्टेप में अलग अलग तरीके से हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते ही करते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग कर दी है, और अब उनके नेक एरिया को भी प्रॉपर्ली कवर कर रही हूँ साथ ही साथ। और क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लाइंट के फेस को थोड़ी देर टाइम देना है, सारे प्रोडक्ट्स उनके फेस पे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाएं, देन ओनली मैं उनके फेस को ब्लेंड आउट करूँगी। एंड सी गाइस, मेरी क्लाइंट कितनी क्यूट है, उनका डिम्पल कितना प्यारा सा आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ विद माय ब्लेंडर ओनली, क्योंकि मुझे ये बहुत लाइट लगता है यूज़ करने में, मुझे वो ज़्यादा ओवर नहीं लगता है, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंगली लग जाता है, इसलिए मैं ब्लेंडर ही प्रेफर करती हूँ ब्लश, लिक्विड ब्लश एप्लीकेशन के लिए। और अब जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ वहीं वहीं ब्लेंडिंग करूँगी, बिकॉज हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि फेस पर क्रैक्स होना या फिर कहीं कहीं से प्रोडक्ट का रिमूव हो जाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ओवर ब्लेंडिंग भी है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। एंड अब मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ, और मैं बहुत लाइट पाउडर सेटिंग करूँगी, बिकॉज वी नो कि विंटर्स हैं तो हमारी स्किन में ड्राइनेस हो ही जाती है। सो हमें ध्यान रखना है कि हमें लाइटली ही पाउडर सेटिंग करनी है। और आप देख सकते हैं कि मैं पाउडर को बहुत पुश करके ही स्किन में लगा रही हूँ, जिससे कि वो प्रॉपरली फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर सके। तो अभी मैंने यहाँ पे पाउडर सेटिंग कर दी है, एंड साथ साथ मैं अंडर आई सेटिंग भी कर रही हूँ। अंडर आई एरिया में आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा लगाया है, उसका रीज़न यही है क्योंकि अभी मुझे उनका अंडर आई वर्क करना है, तो थोड़ा सा पाउडर मैं वहाँ पे रख के छोड़ूंगी, क्योंकि हमें अंडर आई करना होता है तो हम पाउडर यूज़ करते हैं, आई शेडो पाउडर यूज़ करते हैं। तो अगर उसका कहीं से भी फॉल आउट होता है इन केस, तो हम एंड में जब वो पाउडर डस्ट ऑफ करेंगे, लूज़ पाउडर जो हमने रखा है उसे डस्ट ऑफ करेंगे, तो जो भी पाउडर उसके ऊपर गिरा भी होगा तो वो उसके साथ रिमूव हो जाएगा, हमारे पूरे मेकअप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे कंटोर कर रही हूँ
मुझे सॉफ्ट कंटोर का ही लुक देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर कंटोर किया है। एंड मुझे लग नहीं रहा है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कंटोरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं एक लाइट सा ही एक शेड दे रही हूँ। एंड वो रिक्वायरमेंट होती ही है क्योंकि हमें फेस पे कलर्स देने ही होते हैं, हम ब्लैंक फेस नहीं दे सकते हैं एक ही शेड के साथ में। तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है मैंने वहाँ पे सॉफ्ट कंटोरिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं अंडर आई वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। तो अंडर आई वर्क हम जब भी करेंगे गाइस, हमें बहुत केयरफुली करना है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है आई का। तो वहाँ पे क्लाइंट की कभी कभार आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक भी हो रही होती है, कभी वो आइज़ में पानी भी आ सकता है। तो जितना आप ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले करके, थोड़ा वहाँ पे क्लाइंट को भी थोड़ा रेस्ट दे करके अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए भी ईजी हो जाता है एंड आप भी अपना केयरफुली वो काम कर सकते हो। तो काजल वर्क हमारा डन हो चुका है एंड मैंने क्लाइंट का लिपस्टिक पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक मरूनिश शेड ही चाहिए, तो मैंने वही यूज़ किया है। सो गाइज़, अभी मैं यहाँ पे इनका मांग टीका सेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्लू ड्रॉप यूज़ किया है उनके मांग टीका को सेट करने के लिए। एंड हियर इज़ माई ब्राइड्स कंप्लीट लुक। सी गाइज, शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग। और अगर आपको भी लुक अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड मैं ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स आपके संग शेयर करती रहूँगी। So for more updates, ring the bell icon and subscribe my channel. And stay tuned for the next tutorial. तब तक के लिए bye bye.